गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर 11th में आपको पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। इसमें से बहुत सारा कुछ लैंग्वेज है, कुछ बताना है, उसको ठीक से आप जान जाएं। सबसे पहले जान जाएं कि आप मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र ये हमारे शरीर का मुख्य पार्ट ऐसा है जिसके कारण हम पूरी दुनिया का रंगीन भाग को देख पाते हैं। अगर हमारे आंख नहीं हो तो पूरी दुनिया कैसा है, पूरे रंग कैसे हैं, सबको हम विस्तृत रूप से नहीं देख सकते। आंख से किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश का और एक हमारी आंख। अगर ये दोनों में अगर एक ना हो तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख नहीं सकते हैं। जैसे में किसी वस्तु को देखना हो तो जब तक उस वस्तु से टकरा करके उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तब तक उस वस्तु को हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। इसलिए देखने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता होता है। और ये आंख जो है सो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक हमारी शरीर का मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को, ये पूरी दुनिया आने की संसार जो है कितनी सुंदर है, उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले जान जाए कि हम लोग को पढ़ना है एक जिसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। एक कॉर्निया हमारा जो बना हुआ है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसको हम लोग किसे कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जबकि कॉर्निया जो होता है के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका। उसी तरह से एक और है समंजन क्षमता, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, यानी कि जिसके कारण आसानी से देख पाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अब आगे हम लोग जानते हैं कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है, मोतियाबिंद क्या है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे आंख के ऊपर यानी कि रेटिना में क्या होता है, सफेद रंग का धब्बा पड़ना शुरू जाता है, जिसको हम लोग, जिसके कारण क्या होता है कि निकट दृष्टि यानी कि निकट की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, ना तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। धुंधला होने के कारण क्या होता है, उसे आसानी से दिखाई नहीं पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उसे मोतियाबिंद हो सकता है। और मोतियाबिंद का इलाज जो है शल्य चिकित्सा के माध्यम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब आगे है दृष्टि दोष और उसका संशोधन। दृष्टि दोष, आखिर दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष सबसे पहले जान जाए कि कुछ कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण क्या होता है, हम निकट की वस्तु की सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं, दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं, या दोनों दोष हो सकता है। तो सबसे पहले जान जाए कि ये दृष्टि दोष जो होता है वह तीन तरह का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूरदृष्टिता। तो सबसे पहले जान जाए कि निकट दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, ये परिभाषा आप अच्छी तरह जान जाए। निकट दृष्टि दोष किसको हम लोग कह सकते हैं, जब निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति जब निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता हो और दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख नहीं पाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में आप देख रहे हैं, ये जिस समय हमारा निकट दृष्टि दोष, जिस समय मेरा आंख सही हो उस समय हमारा ये क्या होता है, हमारा ये प्रतिबिंब आप देख लें, जहां की तो आपका प्रतिबिंब जो है उस सुंदर ढंग से बनता है। और इसका कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की, अब देखें ये यहाँ पे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, यानी कि जब निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसका कारण क्या है, इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का। तो ये दोनों कारण से क्या होता है, हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जब अब क्या है, इससे हम लोग संशोधन कैसे कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए आप देखिए, एक लेंस यहाँ लगाया जाता है। ये लेंस आप जानते होंगे कि ये लेंस कौन सा है, ऐसे हम लेंस बनाते हैं, तो ये लेंस आपका कौन है, तो ये लेंस आपका था अवतल लेंस। कौन सा लेंस था, अवतल लेंस। तब अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो तब उसे हम लोग
कौन सा लेंस की सहायता से हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं? अवतल लेंस की सहायता से। यानी कि अगर हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो आसानी से हम आसानी से फिर से हमारा निकट दृष्टि दोष होता है सो खत्म हो सकता है। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को भी हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष का परिभाषा सुन लें। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तुओं यानी कि दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है और निकट की वस्तु उसको सुस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। फिर से सुन लें। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो सुस्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। इसका होने का कारण क्या है? होने का कारण है, आप देख लें कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। और इसे हम लोग फिर से, जब ये देखिए दीर्घ, ये आपका है जो आपकी पूर्ण स्थिति में हो, जब सुंदर स्थिति में हो तो आपका देखिए कहाँ बनता है सो। और जब वही आपका जो है, अगर ये हम दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित जाते हैं तो हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है सो क्या होता है? अधिक हो जाता है, जिसके कारण नेत्र गोलक जो है सो क्या होता है? मेरा छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाने के कारण क्या होता है? हम जो है सो हमें दीर्घ दृष्टि दोष से हम पीड़ित हो जाते हैं। इसका संशोधन हम कैसे कर सकते हैं? ये लेंस लगा कर सकते हैं। ये लेंस आप जानते होंगे कि ये लेंस कौन सा है? ये लेंस आपका उत्तल लेंस है। तब दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को उसका संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है? उत्तल लेंस। कौन सी लेंस? उत्तल लेंस। तो अब आगे है जरा दूरदृष्टिता। तीसरा में क्या था? जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता किसे कहते थे? यानी कि इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जरा दूरदृष्टिता दोष युक्त व्यक्ति ना तो नजदीक की वस्तु सुस्पष्ट देख सकता है और ना ही दूर की वस्तु सुस्पष्ट देख सकता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टिता। और इसका उपचार करने के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। द्विफोक्सी यानी कि वैसा कभी कभी आप चश्मा ऐसा दो से पीड़ित हो, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित हो, उसका आप चश्मा देखते होंगे कि बीच में कटिंग होता है, ऊपर अलग सा चश्मा ग्लास लगा हुआ रहता है और नीचे जो सो अलग ग्लास लगा हुआ होता है। तो आप जानते होंगे कि ऊपर कौन सा लगा होगा और नीचे कौन सा लगा होगा। उसके बाद आप जान जाए कि सुस्पष्ट किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए जो हमारा नेत्र होता है वह कम से कम जो दूर होता है, निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर के नीचे वाली वस्तु को, सामने वाली वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, और दूर बिंदु जो होता है मेरा अनंत होता है। अब आगे है, आप जानते हो कि नेत्र हमारा विकासशील देश में लगभग जो है वह 4.5 करोड़ के लगभग जो है नेत्रहीन लोग हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख लोगों का आंख जो है प्रत्यारोपण के माध्यम से हम यानी कि उसको ठीक किया जा सकता है, जिसमें से यानी कि 40 लाख में 60% ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें से 12 वर्ष से छोटे बच्चे हैं। अब उसका इलाज करके हम लोग जो है शल्य चिकित्सा करके आंख डोनेट करके हम लोग जो है सो उसका इस्तेमाल यानी कि उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी सभी जगह जो है यानी कि आई बैंक का निर्माण किया गया है, जहां अगर इच्छा हो कि हम आई जो है सो यानी आंख जो है सो डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, तो आप दान दे सकते हैं। उसके लिए जाकर के आई बैंक में आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और वहां जाकर के आप आसानी से यानी कि 15 मिनट के अंदर अगर किसी कारणवश किसी की मृत्यु होती है तो अस्पताल से डॉक्टर आकर के आपका जाकर के आंख को निकाल करके वो अपना किसी दूसरे कोई अंधे व्यक्ति को दान दे सकते हैं, और इस तरह से कोई अंधा व्यक्ति का जो है सो जीवन बच सकता है। हमारे पास सबसे आप देखते हो कि हमारे पास जो है 2 आंख होता है, एक आंख क्यों नहीं? तो जान जाए कि एक आंख अगर हमारे पास रहता तो एक आंख से जो हमारा जो देखने की क्षमता होती वह 150 डिग्री तक ही हम लोग देख सकते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग अगल बगल की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। लेकिन 2 होने के कारण क्या होता है कि ये जो कोण बनाता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण ये हमारा जो है वह हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और एक चीज और आप जान जाए
कि अभी हम बताए थे कि आप आंख को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आंख डोनेट नहीं कर सकता है। तो वो कौन कौन है? जैसे एड्स संक्रमित वाला व्यक्ति, वो आंख डोनेट नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी, ये आंख डोनेट नहीं कर सकता है। जल भीति यानी कि रेबीज, जो रेबीज वाला व्यक्ति, वो आंख डोनेट नहीं कर सकता। और एक दो और है, हैजा हो गया, ये सबसे मरने वाला व्यक्ति जो है सो आंख डोनेट नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आंख डोनेट करना हो तो उसको, उसके लिए भी जो है सो व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जो है सो आंख डोनेट कर सकता है। पार्ट 1 में अभी हम इतना ही बताते हैं। पार्ट 2 में इसका न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न सहित आगे चलेंगे। धन्यवाद।